शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हरि जय जय महाकाल शिव शंभो। आज मैं आपसे एक कथा कहने चाहता हूँ माता मंगला गौरी जी की। यह कोई साधारण कथा नहीं है, अभी तो बहुत ही पुरानी समय से ही कथा चली आ रही है। आपको आज सत्यता का अवगत कराने के लिए आज मैंने आपको ये कथा का वर्ष बताता हूँ। ये कथा 4,32,000 वर्ष पुरानी कथा है, साधारण कथा नहीं है, जिसको आपने थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना पड़ेगा पाठ पूजा के लिए। समय ना खराब करते हुए जय जय महाकाल शिव शंभु का नाम लेकर माता मंगला गौरी जी की कथा प्रारंभ करते हैं। हरिओम हरिओम। जय जय महाकाल। उस समय की बात है, युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, गोविंद, मैंने आपके मुख से अनेकों कथाएं सुनी हैं, लेकिन मैं आपसे एक पुत्र प्राप्ति के लिए कथा सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने बड़े मधुरता से उत्तर दिया, हाँ, मैं आपको ये कथा जरूर सुनाऊंगा। हे शत्रु दमन, मैं आपको ये कथा जरूर कहूंगा, इसे तुम्हें बड़े सावधान होकर सुनना पड़ेगा। मैं पुरानी कथा कहता हूँ। एक मशहूर नगर था जिसमें ब्राह्मणों को स्नेह रखने वाला, बड़ा ही धर्म का पालन करने वाला धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। सपत्नी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। वो बड़ा व्याकुल रहता था, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई वंशज नहीं है। हृदय में बड़ी ही व्याकुलता रहती थी। एक दिन उसके घर में भस्म से लिप्त एक ऋषि आते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, माथे पर त्रिपुंडधारी ललाट पर भिक्षा मांगते हुए आते हैं। वो सभी द्वार से भिक्षा लेते हैं और उस धर्मपाल की पत्नी से भिक्षा को ग्रहण नहीं करते। ये देखकर उसकी पत्नी का जो मन होता है वो झिंझोड़ जाता है, व्याकुल हो जाती है वो कि ऐसे तेजस्वी साधु आए, अपितु उन्होंने मेरे घर से भिक्षा नहीं ली, क्या कारण है? यह सारा वृत्तांत अपनी पति से, धर्मपाल से क्या धर्मपाल से कहने पर उन्होंने इसका एक बड़ा ही प्रिय उत्तर दिया कि मैं तुमसे एक बात कहता हूं, तुम मेरी बात का बड़ा ध्यान से सुनो। हे प्रिय, तुम मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। धर्मपाल की पत्नी ने बड़े ही आदर भाव से कहा, हाँ हाँ जी, मैं आपकी बात का बड़े ही ध्यान से पालन करूंगी। आप बताइए, किसी दिन स्वर्ण के आभूषण पहनकर अपने आंगन में खड़ी हो जाना, फिर जब वो भिक्षु आए तो उसकी झोले में, उसकी गोद में ये स्वर्ण रत्न भिक्षा दे देना। धर्मपाल की पत्नी ने उनकी बात सुनी और इसी प्रकार किया। लेकिन उस जटा वाले भिक्षुक ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया, अत्यंत तुम्हारे कोई संतान नहीं है और ना ही होगी। भिक्षु के इस वचन, जो मिथ्या कथन नहीं था, यही बात कही। भिक्षु इस कथन को सुनकर बड़े ही दुखी हुआ कि मैंने इसे क्या कह दिया।
वो खुद भी बहुत दुखी हुए। मैंने इसको क्या श्राप दे दिया। धर्मपाल उनके चरणों में बैठ गया कि हे ऋषिवर, मुझे इसका उद्धार करे, मुझे इस श्राप से निकालिए। मैं इस श्राप में जीना नहीं चाहता, नहीं तो मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए। मेरे पितरों का कोई उद्धार करने वाला नहीं है और आपने मुझे ये श्राप दे दिया। अब मैं क्या करूं। उस भिक्षुक को वो जटाधारी बागंबर लपेटे रुद्राक्ष की माला जिन्होंने भिक्षुक ने पहनी हुई थी, उन्हें दया आ गई उसके ऊपर। तो बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे एक बात कहता हूं। और उसी समय उसकी पत्नी को भी बुलाया कि तुम भी मेरे पास आओ, क्योंकि जो कार्य होता है वो अकेला पुरुष नहीं कर सकता, पत्नी को साथ देना पड़ता है। किसी जो इतने वैभवशाली व्यक्ति हुए, सभी का जो साथ है वो स्त्री ने जरूर दिया, इसीलिए वो वैभवशाली हो गए। उन्होंने कहते हैं कि तुम अपने पति को नीले रंग के घोड़े पर बिठाकर, नीले वस्त्र पहनाकर जब वन में भेज दो, जिस जगह पर वो घोड़ा गिर पड़े उसी जगह पर खोदना। उस समय पक्षियों युक्त मृग समूह से और वृक्षों के अकुल स्वर्ण के रचे रत्न मडित माणिक से विभूषित सुशोभित अनेक पुष्पों से युक्त लदा एक देवालय दिखाई देगा जो पृथ्वी पर गड़ा है। भक्तवत्सल पार्वती के दर्शन होंगे, उनके मन में आराध्य भगवान शंकर होंगे। वहां उनके बड़े ही प्रेम भाव से, आदर से आराधना करना। तब वह पार्वती तेरा उद्धार करेगी। भिक्षुक के ये वचन सुनकर दीन भिक्षाणी उनके चरणों में झुककर प्रणाम करने लगी। उसी समय वह जटा वाले देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तदंतर उसने अपने पति से कहा कि तुम जाओ, जल्दी जाओ। ये बाबा ने कहा, ये जटाधारी बाबा ने कहा है, ऐसा ही होगा। उनके कथन सुनकर नीले वस्त्र पहनकर नीले घोड़े पर सवार होकर उसके पति वन की ओर चलता गया। रास्ते में जाते जाते अनेक वृक्षों को देखते देखते भयभीत हुए। धर्मपाल बड़े भयभीत हुए। मृग, सिंह, शेर, वो भयभीत हो गया। किस जंगल में तो अनेकों प्रकार के जीव हैं। अति सुशोभित तालाब भी दिखाई दिया उसे। इसी बीच उसने एक नील युक्त जाति के कमल को खिला देखा। चकवा चकवे देखे, जोड़े देखे, निरंतर विराजित थे, जो तालाब में उसे देखकर स्नान किया। और तदुपरांत उसने तर्पण किया अपने पितरों का भी अपने द्वारा। फिर उसी प्रकार घोड़े पर सवार होकर गहन जंगल की तरफ आगे ही आगे बढ़ता गया। उसी समय घोड़े पर जब घोड़ा गिरा, उसी समय घोड़े पर उतर उसी धरती को खोदने का। धरती के भीतर एक बड़ी भारी मंदिर दिखाई दिया। तब उसने जटाधारी साधु बाबा की जिस प्रकार उसने पूजा अर्चना के बारे में बताया था, उसी प्रकार की अनेक प्रकार के पकवान, 6 प्रकार के रसों सहित अनेक शाक, दूध, घी, शक्कर, शंख सहित नैवेद्य, स्वर्ण युक्त वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप आदि दीप का, चंदन, फूल, तांबूर, दक्षिणा आदि की पूजा की। धर्मपाल सेठ ने बड़ी श्रद्धा भाव से पूजन किया। फिर साकार रूप में ध्यान पूर्वक मंत्रों का जाप किया। तब उसके भक्तजन देवी ने जानकर उन्हें दर्शन दिए। ये सुनकर कि मेरा एक भक्त मेरी पूजा कर। जब उन्होंने उनको दर्शन दिए, धर्मपाल देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब देवी ने कहा, धर्मपाल, तुमसे मेरी
इतनी अच्छी पूजा की, बड़े ढंग से पूजा की, बड़े प्रेम से पूजा की। मैं तुम जो वर मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें दूंगी। धर्मपाल बोला, एक अनुग्रह है मेरे पास, बहुत धन संपदा भी दूंगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति सब कुछ है। आपसे केवल पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र चाहता हूं। मेरे घर में एक भिक्षु भिक्षा मांगने रोज आते हैं, वे मेरे अन्न ग्रहण नहीं करते, इससे मेरी पत्नी बड़ी दुखित होती है। मैं आपसे सिर्फ एक ही भिक्षा मांगता हूं। उनके दीन वचन सुनकर देवी ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुख देने वाला पुत्र संतान नहीं है, तो भी यदि तुम विधवा कन्या चाहते हो, अल्पायु पुत्र चाहते हो, तो मैं तुम्हें दे देती। अंधा दीर्घ पुत्र चाहते हो तो तुम मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर धर्मपाल ने कहा, मुझे नहीं, आप केवल मुझे अल्प आयु पुत्र दे दीजिए, मैं इतने में ही कृतज्ञ हो जाऊंगा। इससे नरक में गए हुए मेरे पितरों को तर्पण कराऊंगा। तब देवी ने कहा, ठीक है, मेरे पास बगल में खड़ा एक हाथी है, उस हाथी की सूंड को पकड़कर ऊपर चढ़ जाओ। उसके समीप स्थित एक आम का वृक्ष है, उस फल को लो और अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हें निसंदेह पुत्र पैदा होगा। ये देवी के वचन सुनकर साथ में बगल में खड़े हाथी की नाभि पर चढ़कर मोह फल को ग्रहण किया, फिर उतरकर एक फल देखा, उसी तरफ बारंबार इस प्रकार को वो फल देखता। तब गणपति ने शोभे हुए धर्मपाल को श्राप दे दिया, तुम्हारा पुत्र 16वें वर्ष में सांप के डसने से मर जाएगा। तब धर्मपाल ने उस फल को लेकर एक वस्त्र में अच्छी तरह बांधकर घर चला गया। लेकिन मन में वह हाथी के गज के द्वारा दिया हुआ श्राप मन में अपनी तरफ रखा, पत्नी को ना बताया। पतिव्रता स्त्री पति का फल लाकर दिए हुए पर फल खाया और 9 महीने के बाद वो गर्भ से बच्चे को जन्म दिया। उसके पिता बड़े ही खुश होकर पुत्र का नामकरण किया। फिर 6ठे दिन षष्ठी की पूजन किया, 12वें दिन शिव जी का नाम उसको दिया, पुत्र कहकर शिव कहकर पुकारा। 6ठे महीने अन्नप्राशन कराया, फिर 3रे वर्ष उसका मुंडन कराया। 8वें वर्ष रीति रिवाज यज्ञोपवीत ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, संतुष्टि पूर्वक उन्हें यज्ञोपवीत उसका यज्ञोपवीत करवाया। फिर 10वें वर्ष को आया, जानकर उसकी धर्मपाल की पत्नी बोली, अब मेरा पुत्र विवाह के लायक हो गया, उसके लिए कोई उत्तम मुहूर्त में विवाह कर दे। तब धर्मपाल ने कहा, मैं इसको काशी भेजना चाहता हूं, मन में मैंने संकल्प किया है, इसके काशी से हो जाने पर इसका विवाह करूंगा। इसके पीछे उसने अपने साले को साथ में भेज दिया। तब वहां थोड़ा सा धन भी दिया कि जाओ, रास्ते में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक प्रतिष्ठित नगर पहुंचते चलते चलते तो वहां पर क्रीड़ा करती कन्याओं ने मानसरोवर देश को देखा। मानसरोवर देश जो मन को मोहने वाला था, इस प्रकार का देश था। उसके बीच एक गोर अंग वाली सुशीला नाम वाली कोई कन्या थी। वे अपनी सखियों के साथ अत्यंत कलह झगड़ा करती थी। तब सुशीला की सखियों ने कहा कि हे अभागन, ऐसे कहकर बारंबार सुशीला बोली, हे सखी शुभनना,
तुमने मुझसे क्यों व्यर्थ की गाली दी है? ये गाली व्यर्थ है क्योंकि मेरे मन वाली माँ को प्यार करने में संबंध वाली स्त्री है, सदा सौभाग्य वाली है, फिर मैं साक्षात उनकी बेटी हूं। फिर ये तुमने मुझे गाली क्यों दी व्यर्थ में? तुमने मुझे रंडवा क्यों कहा? उसी व्रतराज के प्रभाव से तुमने कही। जितनी दूर तक मंगला गौरी की धूप वहां पर पहुंचेगी, वहां पर कोई भी उपद्रव्य नहीं होगा। इसे कहने से सुनने से उनके विस्मृत जो पास में बैठे मामा भांजे वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बड़े ध्यान से सुन रहे थे वो उन दोनों सखियों की बातें। मामा अपने भांजे को इस व्रत के विचार करने के लिए विचार करने लगा। हाथ में मंगला गौरी के सिर पर चढ़ाने के लिए अक्षत या 100 वर्ष के जीने हो जाएगा। यह बात को पुनः पुनः विचार करने सुशीला को देखते देखते उससे उनकी लोचन से अपनी आंखों से देखने लगे और अपने मन ही मन में उन्हें जो शिव थे धर्मपाल के पुत्र उन्हें प्रेम करने लगे। अपने घर को गई, जब उनकी पुत्री अपने घर को गई उसके पीछे पीछे को चल दिए। जब गौर रंग अपने घर के प्रवेश किया तब दोनों के पास अन्य स्थान पर एक तालाब के पास रहने लगे। तदनंतर विवाह काल के आने सुशीला ने पिता हरि ने विवाह करने के लिए उद्यम किया। जो सुशीला के पिता हैं उनका नाम हरि। हरि ने माता पिता असमर्थ देखकर हाथ जोड़कर सभी से विनती करने लगे, मेरी पुत्री बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई वर देखा जाए। सुशीला के लिए वर देखा गया लेकिन वो उसके योग्य नहीं था, इसीलिए हरि ने उसके हाथ जोड़कर उसको विदा कर दिया कि नहीं मैं। परंतु हर अभी विवाह करने के लिए असमर्थ दिखाई देता है। विवाह काल में हम श्रीमान शिव को मांगते हैं। उनके मामा को कहने लगे, शिव हो जाने पर तुम मुझे दे देना, मैं इस शिव को अपने पास रख लूंगा। हरि इस प्रकार उसके मामा से बात करने लगे। मीठे स्वर में मामा ने कहा, विवाह के समय तुम अवश्य शिव को ले जाओ। तदनंतर विवाह काल का लगन आने पर शिव का विवाह किया। विवाह होने के पीछे प्रियवत सुशीला के साथ किस जगह पर शिव का शयन किया है, तब स्वप्न में मंगला गौरी के माता के दिव्य रूप में सुशीला के हित का वचन कर कि हे गौरंगी, तेरे पति को सांप डसेगा, कालिया नाग डसेगा। ये बात सुनकर उठकर आने से पहले जल्दी ही तुम स्वप्न बताने लगे कि जब वो सांप डसेगा तुम उसके पहले ही उसके सामने दूध रख देना, एक घट शीघ्र ही स्थापन करना है। जब वह सांप घड़े में चला जाए तो तुम उसको अपने अंग वस्त्र से ढाक देना, उसका मुंह बंद कर देना। फिर प्रातः काल समय उठकर उस घट को माता के बताए गए वहां पर दे देना। इस तरह गौरी के कहे हुए वचन सुनकर सुशीला उस समय उठी तो उसने बड़े भयानक काले सर्प को फनफनाते देखा। जैसे ही गौरी का स्वप्न में कहा था वैसे ही किया। शयन करना चाहा उसके वर्तमान समय के अंदर पति उठ गए और सुशीला से कहने लगे, सुशीला मुझे बड़ी अत्यंत भूख लगी है, कुछ लड्डू मुझे दे दीजिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, अत्यंत रात्रि के समय बड़ी भूख लगी है। यह सुनकर सुशीला भयभीत हो गई।
तो उसने अपने पति को लड्डू दी। विधान यही था कि ब्राह्मण को अन्न देते हैं। उसी समय उनकी अंगूठी उस घड़े में गिर गई। जब वो घड़े में गिर गई, उसे उसी प्रकार उस घड़े के अंदर उस कालिया सर्प को डाला और वहां पर चली गई। तब माता की झोरी में जल डालते हुए हरि की पूजा चंदन करने लगी, हरिपान देने लगी। जैसे सब खाते थे उसी रीति वह भिक्षु लोग भी वहां पर पड़े आ गए। उसी समय दान प्रवृत्ति चलने लगी। सब कुछ देखते देखते सब कुछ सही होने लगा। शिव और उसके मामा काशी को रवाना हुए और सुख देने वाली काशी में पहुंचे। तब इन दोनों ने गंगा जी से निर्मल जल में बड़े आनंद से स्नान किया। फिर उत्तम धर्म का पालन करते हुए स्वर्ग द्वार को प्रशंसक युक्त होकर घर घर पितरों को तर्पण किया। पिताम्बर भिक्षुओं को देने चले गए। भिक्षुकों ने चिरंजीवी होने का वर दिया। तब दोनों ने विश्वेश्वर दर्शन किए और नमस्कार किया, पुनः स्तुति की। फिर दोनों ने घर चले और राह में आकर शिव ने मामा को वचन कहे, सुनो मामा जी, मेरे शरीर कुछ अवस्थे स्वस्थ नहीं लग रहा, अव्यवस्था होने लग रही है मेरे शरीर। अर्थात मेरे शरीर में अब जान नहीं आ रही। इसके बाद प्राणों के निकलते समय वह यमराज के दूत वहां पर आ गए। उसी समय मंगला गौरी भी उसी जगह पर आई। तब यमदूतों में मंगला गौरी से युद्ध होने लगा। तब मंगला गौरी ने यमदूतों को जीतकर शिव को प्राण दे दिए। तब शिव अक्षमार उठकर खड़े होकर मामा से कहने लगे, मामा जी, मैं यमदूतों के साथ मंगला गौरी का स्वप्न युद्ध देखा है। इस युद्ध में मंगला गौरी ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तब मेरी निद्रा खुल गई। तब मामा ने कहा, हे शिव, जो हुआ वो तुम्हें याद है? इसे याद मत करो, इसे भूल जाओ। ये तो स्वप्न था, कुछ नहीं। अब चलो अपने नगर को चलते हैं, माता पिता के दर्शन करेंगे। इतना कहकर दोनों अपने घर की तरफ चल गए और प्रतिष्ठित नगर की ओर पहुंचे। नगर के बाहर एक स्वयं तालाब पर रसोई बनाई और भोजन करने लगे। तब प्रतिष्ठित नगर में पहुंचकर बाहर एक हरि का नाम लेने लगे। हरिदासियों को देखने लगे। बड़े आदर से उनको उनके नगर में ले जाया गया। तब दासियों ने कहा कि हरि के घर में अन्नदान हो रहा है, वहां जाइए। इस पर दोनों ने कहा, हम दोनों यात्री, हम किसी के घर नहीं जाते। उसके ये वचन सुनकर वह दासी अपने घर को चली गई और अपने स्वामी को सारा वृत्तांत कहा। तब उन दासियों ने कहा, सुनिए। उनके स्वामी ने इस दोनों को बड़े आदर के साथ हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र आदि भेंट किए। उन हाथी आदि आकर देखकर मामा भांजे हरि के घर की तरफ गए। तब हरि ने पहले अपने मामा की पूजा की, फिर शिव की। सुशीला के पिताजी ने पहले मामा जी की पूजा की, फिर शिव जी की, बड़े आदर से। तब वहां पर कन्या लज्जित हुई और शिव के पांव को धोने लगी। मां के कहने पर कि मेरी यही वर है। तब हरि के आश्चर्य से मंगल रूप शिव के ये वचन कहे, हे शिव, यदि कोई निशानी आपके पास हो तो मुझे दीजिए।
सुशीला के पिता ने हरि ने ये बात सुनकर शिव ने बड़े प्रसन्न होकर मन से कहा, मेरे पास एक चिन्ह है। इतना कहकर हरि घर में आए हुए पात्र एक मुद्रा उन्हें दिखाई। वो मुद्रा उनकी अंगूठी में लगी हुई थी। उसी पात्र को लाकर दिखाया। कन्यादान किया हरि ने। फिर कन्यादान किया। अनेक प्रकार के रत्न, स्वस्त्र, बहुत मनोहर वस्तुओं के साथ हरि ने अपनी पुत्री को वहां से विदा किया, मामे और भांजे के साथ। इस कन्या को लेकर चले। रास्ते में बहुत सा धन भी दिया। उसके बाद श्रवण महीने पर मंगलवार के दिन उस कन्या ने माता मंगला गौरी के व्रत किए। जब वे भोजन को उदम हुई तो सुशीला ने कहा, गौरी का तथा दीप का विसर्जन करने के बाद हम भी माता के दर्शन के लिए आदर से चलेंगे। तब जहां गौरी का आवाहन किया गया वहां माता स्वयं आई। स्वर्ण और एक देवालय दिखा देगा। वहां भी मंगला गौरी के विसर्जन किया और दीप का मन में किया। मन में बड़े भाव से उनका पूजा पाठ की और अपने नगर के अंदर बड़े ही भाव से, अत्यंत मनोहर भाव से वहां पर मेले जैसा रंग लग गए। धर्मपाल आज अपने पुत्र और पुत्रवधू को, भार्या को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उस प्रकार जब लोगों ने धर्मपाल से कहा कि मामा भांजे सब कुछ कुशल मंगल है, आकर देखो, धर्मेश ने अपने पिता को प्रणाम किया। मामा ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। माता पिता को प्रणाम करने के बाद शिव ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। इसी प्रकार प्रथम वर्ष में माता के घर में व्रत को करें। उसके पश्चात स्त्री को अपने घर में बड़े आदर से करना चाहिए, जिसमें प्रथम वर्ष इस व्रत का संकल्प कर कर एक मंगला गौरी की स्थापना करी। उनके आगे गेहूं, चूरमा, रच आदि, शिला, लोल, पत्थर आदि बड़े दीपक पर रखे। सूत के 16 बातियां जलाकर उनके आगे रखी। इस दीपक से लिए गंध पुष्प पात्र मंगला गौरी के लिए उपचार का पूजन करें। फिर 16 नाना ध्यान, जीरा, धनिया आदि स्वच्छ 16 दुर्वदन, धतूरे, बिलपत्र मंगला गौरी की पूजा करें। फिर अंग वस्त्र जरूर चढ़ाएं। निवेदन है कि आपको ये मंगला गौरी जी की कथा बड़ी प्रिय लगी और इसे भी बड़े ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही पुरानी, इसी प्रकार सुनते रहिए। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, ये कथा को आप जितना सुनोगे, यह 4,32,000 वर्ष पुरानी कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिए। जय मां मंगला गौरी। सभी पर कृपा करो।